ग्रीटिंग्स हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, चलो जानते हैं। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट टैरो है और ये है एंजल गाइडेंस। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एक्चुअली करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो देखते हैं भारतीय टैरो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भाई साहब थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, द फर्स्ट कार्ड इज ओवर हियर। क्या कहता है ये कार्ड? देखो भाई, दिल टूटने का संकेत तो हमें मिल चुका है, बट उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? आई थिंक कहीं ना कहीं पर्सन जो है आपके दिल से कनेक्ट करना चाहता है, ओके, एंड बताना चाहता है। और मेरे हिसाब से आपसे ये शायद बात ठीक तरीके से कर नहीं पा रहा है। ओके, जो भी आपके रिजोल्यूशन थे वो शायद वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। एंड जो इसने सोचा था कि कुछ दिनों बाद चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि ये एनर्जी जो है वो आपकी तरफ से भी आ सकती है। तो अगर ये आप फील कर रहे हो या फिर आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है, तो ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब कई बार हम उस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे किसी को मेरे दिल की बात बतानी थी और मैं बताने से रह गया, या फिर मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला, किसी ने कुछ गॉसिप की और रिश्ता टूट गया। तो वो चीजें यहाँ पे दिखती हैं कि दिल में दर्द होता है और उसके बारे में हम क्या करें ये हमें मालूम नहीं पड़ता। इसका जो मिला है वो है द सन। ठीक है, सो द सन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। कहीं ना कहीं आई थिंक ये आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठा है कि अब अगर नेक्स्ट स्टेप किसी को लेनी होगी तो वो आप ही ले सकते हो। ठीक है, यानी कि इनके हिसाब से अभी भी चीजें ऐसी है कि कुछ दिन या कुछ वक्त तक शायद आप दोनों के बीच बातचीत बंद रह सकती है, बट अगर इसका सोल्यूशन किसके पास है तो वो सिर्फ आप ही के पास है। आप ही अगर कोशिश करोगे तो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ढूंढना है कि क्या गलती इनकी थी, आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि हाँ भाई ये कितने सच है, तो वो भी आप जान सकते हो। तो आई थिंक बेसिकली आपके ऊपर ही अभी टोटली डिपेंडेंट है। टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। ये पर्सन कह रहा है कि इट्स लाइक अ जगलिंग सिचुएशन। मतलब ये कह रहा है कि भाई विश्वास के बारे में सोचो। हाँ, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जहां पे आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं मैं इनके ऊपर भरोसा कर भी सकता हूँ या कर भी सकती हूँ या नहीं। वो चीजें क्यों है? बिकॉज शायद किसी ने कुछ गॉसिप किया है, या फिर कुछ हालात ऐसे बने हैं कि आप डायरेक्टली आप किसी के भी ऊपर बिना आंख बंद किए मतलब विश्वास कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको मतलब क्या उसे कहता है कि बहुत जगह से कंफर्मेशन चाहिए होता, तो ही फिर शायद आप किसी का कहना मानोगे। दी हाई प्रीस्टेस। ठीक है, आई थिंक ये अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, बट मेरे हिसाब से शायद इनकी भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। ओके, बट इतनी भी ज्यादा नहीं कि चीजें हाथ से निकल जाए। सेकेंडली देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप ये अपने मन मस्तिष्क के अनुसार बिहेव करते हैं। अगर आप इनको हरफन मौला मानते हैं या फिर मन चला मानते हैं, तो इसके हिसाब से ये पर्सन हमेशा बिहेव करता है। मन में आए तो चलो दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, अचानक से ट्रिप प्लान कर दी। ऐसे में अगर कोई चीज इनकी तरफ से हुई हो, मे बी किसी के साथ इन्होंने बातचीत की हो, इसका कोई गलत मतलब तो नहीं निकलता। लेकिन हाँ, अगर आपको इनको ब्लेम करना है तो आप जरूर कर सकते हो। इनका जो अभी का सिचुएशन है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी तरीके से भाई इनको अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मैं कमिटमेंट तो नहीं कहूंगा। ठीक है, कमिटमेंट नहीं आती, बट ऐसा कोई व्यक्ति जिनके साथ ये कनेक्ट हो जाए, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि मे बी अगर आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे तो शायद ये ऐसे किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप हो। तो हो सकता है ये पर्सन इनका एक्स ही बन चुका हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप नफरत करते हो। ठीक है भाई, इनका कहना है कि मेरे जीवन में समाधान मुझे मिलना चाहिए, चाहे वो फिर परमानेंट हो या टेम्पररी हो। एंड फिलहाल शायद ये टेम्पररी के ऊपर ही अपना फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें देखते हैं क्या कार्ड मिला है, वो है टेम्परेंस। ठीक है, अब अगर आपने किसी एक से बात कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से भी ये बस समय के अनुसार है। कई बार कहते हैं ना कि भाई तेरी तो बहुत अच्छी डिग्री है, तुझे तो ये जॉब नहीं करना चाहिए, बट समय के अनुसार ये वो जॉब करता है। जैसे ही उसको पता चला नया जॉब वैकेंसी आ गया, ये जॉब वो छोड़ देता है। बिल्कुल वही है कि इनके हिसाब से अभी के लिए मे बी अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो तो किसी से तो बातचीत करें, या फिर मन बहलाए। हाँ, तो ये शब्द यहाँ पे काफी फिट बैठता है। ठीक है,
तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। देखो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन प्रैक्टिकली बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी दिल या इमोशंस अटैच नहीं हुए हैं। ओके, बस कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि चलो भाई मूवी देखते हैं, तो मूवी एक्टर पसंद है इसलिए नहीं देखनी है, ठीक है, कुछ तो होगा, दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे किसी से बातचीत करते हैं ताकि मन में जो भावना है वो बस ऐसे दब के ना रहे, वो बस चली जाए, वो चीज यहाँ पे इनके हिसाब से आती है। वी गॉट नेक्स्ट वन जो कि है 8 ऑफ वांड्स। बेसिकली ये जिंदगी में कुछ भी अभी ढूंढ नहीं रहे हैं कि मुझे किससे कनेक्ट करना है, किससे जुड़ना है, कौन है जो मुझे एक्चुअली ये सब लाके देगा। नहीं, वो किसी के बारे में ऐसी कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। उनके लिए जो सबसे जरूरी बात है कि मुझे बस ये समय काटना है, ठीक है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक दो कार्ड अगर हम और देखें तो है द हार्मिट एंड नेक्स्ट में आ गया 7 ऑफ कप्स। ये एक्चुअली वंडरिंग भूमिका में है। वंडरिंग मतलब कि इनको खुद को जज करना या चूज करना नहीं आता, चूज करे कौन सी चीज मेरे लिए सही है या फिर क्या बोले, किससे बोले। तो जो भी ऑप्शन इनको मिल रहा है वो उसे बस चुन रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो आप किसी हाईवे पे निकल पड़े हो तो आपको नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे आपको खाना खाने को मिलेगा, तो जैसे ही कोई चेक इन पॉइंट दिखा आप वहाँ पे उतर गए, होटल में खाना खाया और निकल गए, वो चीज़ है। लेकिन हाँ, ये बात है यहाँ पे हार्मिट, ये पर्सन जो है वो दिल से साफ है। उनके हिसाब से भाई ये अपने इंट्यूशन को मानते हैं। उनको पता है कि अगर नेक्स्ट मूव करना है तो वो शुरुआत तो आप करोगे और बाद में अगर आपने मौका दिया तो ही ये पर्सन आगे बढ़ता हुआ आपको देखेगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग जो हमें एंजल गाइडेंस से आ चुका है। देखो परफेक्ट टाइमिंग इसलिए आ चुका है कि अगर आपको लग रहा था कि नहीं भाई यही पर्सन है जो मेरे ऊपर चीजें थोपते हैं या फिर खुद ही सोल्यूशन निकालते, तो आपको दे दे कि ठीक है भाई आप सोल्यूशन निकालो, आपको अगर लग रहा है तो परफेक्ट टाइमिंग इसलिए है कि अगर आपके दोनों के बीच कार्मिक बैलेंस नहीं बन रहा था तो अब वो बन रहा है। जैसे कि आपके पास कुछ कहने के लिए है, इनके पास भी कुछ कहने के लिए, तो अब कार्मिक बैलेंस लगभग पूरा हो चुका है। जिस वक्त पूरा हो जाएगा आपकी तरफ से नेक्स्ट स्टेप ली जाएगी एंड दोनों फिर आजाद हो जाएंगे अपना अपना डिसीजन लेने के लिए। यस, तो यस कार्ड आ गए यहाँ पे। यस मतलब क्या है, देखो अगर आपको लग रहा है कि क्या हम दोबारा से बातचीत कर सकते हैं, हाँ यस क्यों नहीं, तो एक्चुअली यस कार्ड पॉजिटिविटी का कार्ड है। इसको डायरेक्टली आप यस मत ले लीजिए। पॉजिटिविटी, अगर आपको लग रहा है कि क्या सकारात्मक मेरी जिंदगी में हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, इस हिसाब से आप इस कार्ड को देख सकते हो। सेकंड जो है आस्क यू एंजल्स, तो यहाँ पे एंजल्स आते हैं, लेकिन बेसिकली आप अपने किसी फ्रेंड से भी ये बातचीत कर सकते हो कि क्या सच में मैं इस व्यक्ति के ऊपर दोबारा से भरोसा कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई चीजें हमारे सामने इस तरह से रखी जाती है कि हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन ये बस आंखों का छल या धोखा होता है। जैसे किसी ने भाई अपने किसी टीम मेंबर से बात की या फिर अपने किसी एक्स से बात की, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ बहुत सीरियस है, वो बस मोमेंटरी अट्रैक्शन हो सकता है। जैसे अट्रैक्शन चला गया बातें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। एक और कार्ड देखते हैं फ्रॉम द एंजल ओरेकल और ये आ गया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बेसिकली आ रही है, आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो कि इन्फॉर्मेशन टैली कीजिए, कौन सही है कौन गलत है, क्या चीज़ें हुई हैं, कौन सी चीज़ें हुई है। ये जाने बिना अगर आप अपनी तरफ से सिंगल डिसीजन लेते हो तो कुछ हद तक ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में सोच लीजिए।